Welcome all dear students and doctors in Ayurveda Adhyan e-lecture series. Yet we have completed 16th lecture of Ayurvediya Kalpabhyas. In that we have studied so many Ayurvediya Rasakalpa, and as request came from so many Vaidyas, now we are starting disease wise lecture series. So today's topic is migraine, Shirashul. In this presentation we'll deals with part 1, and in part 2 that will be a next part in which case presentations will be there. So आज की शुरुआत हम करते हैं. आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आयुर्वेदा के आद्य प्रवर्तक श्री भगवान धन्वंतरि जी को हम नमन करते हैं. ओम श्री धन्वंतरे नमः. माइग्रेन के तरफ जाने से पहले मैं एक शब्द से आपसे परिचित कराना चाहता हूँ, दैट इज़ हेडेक. हेडेक एक ऐसा शब्द है जो वी कैन से इज़ वेरी पॉपुलर अराउंड द ग्लोब. संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको हेडेक नहीं हुआ होगा. आई थिंक 1 ईयर 2 ईयर के बेबी अभी बचे हैं जो बोलते नहीं होंगे कि मुझे हेडेक नहीं है. तो जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे उस दौरान हम डॉक्टर ओ पी कपूर जी के लेक्चर्स काफ़ी सुनते थे. तो वो हमेशा बोलते थे कि इंडियन पॉपुलेशन नॉट नीड स्पेशलिस्ट लाइक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, वी नीड हेडेक स्पेशलिस्ट एंड द हेडेक स्पेशलिटी क्लिनिक्स विल बी सो मच पॉपुलर. तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हेडेक के पेशेंट्स काफ़ी होंगे. कई सारे पेशेंट्स काउंटर मेडिसिन लेके अपना उपचार करते हैं, बट आप अगर हेडेक की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारा डीप नॉलेज एंड साइंस है. तो हर एक हेडेक का पेशेंट माइग्रेन का होता है क्या? हर एक पीआर रीजन में, दैट इज़ पर रेक्टल रीजन में पेन होने वाला पेशेंट पाइल्स का होता है क्या? ये दो क्वेश्चंस सेम है. तो वही क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आज के लेक्चर में मिलने वाले हैं. तो हेडेक के जितने प्रकार है, जनरली कोई पेशेंट्स अपना डायग्नोसिस खुद कर लेते हैं. चश्मे का हेडेक है आपको, या साइनस का हेडेक है, या टेंशन का हेडेक है. और कोई भी हेडेक वाला पेशेंट डायरेक्टली आपके पास आता है, सर मुझे माइग्रेन है, और हमारे फिजिशियंस वैसे उपचार करते हैं. सो हाउ टू आइडेंटिफाई माइग्रेन पेशेंट, उसके लिए कोई क्राइटेरिया है क्या? उसके लिए क्या नॉर्म्स है क्या? कोई गाइडलाइंस है क्या? तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं. सो स्टे कनेक्टेड विथ आयुर्वेदा अध्ययन ई लेक्चर सीरीज. सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन. अगले 30 मिनट तक आपको कहाँ नहीं जाना है, हम आपसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून. सो हेडेक में काफ़ी सारे प्रकार है, हमारे आयुर्वेद में भी काफ़ी प्रकार बताए हैं. तो यहाँ पे मैंने इस स्लाइड पे जो 4 पिक्चर्स दिखाए हैं वो जनरली 4 पिक्चर्स दिखाए हैं. जब हम लोग हेडेक का स्पेशल लेक्चर लेंगे, दैट विल बी इन कॉमन मेडिकल इलनेस सीरीज़. इन जनरल प्रैक्टिस में हमारे सामने जो पेशेंट्स लेके आते हैं वो कंप्लेंट्स लेके आते हैं, ना कि डिसीज़ लेके आते हैं. तो वो उसके ऊपर गाइडेंस करने के लिए हम हेडेक का लेक्चर अलग लेंगे, उस टाइम हम इसकी बात करेंगे. अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में साइनस हेडेक, तो पेशेंट कम्स विथ कफ एंड कोल्ड एंड देन ही इज़ और शी इज़ टेलिंग अबाउट पेन. सो उसका जो नेचर है डायग्राम में दिखा है कि एग्जैक्टली कहाँ पे उसका लोकेशन है. क्लस्टर हेडेक का दिख रहा है आपको, टेंशन हेडेक का दिख रहा है. तो माइग्रेन हेडेक, दैट इज़ पेन associated with nausea एंड विजुअल चेंजेस एंड टिपिकल क्लासिक ऑफ हाफ साइडेड हेडेक हम लोग बोलते हैं. तो ये हो गया एक डिफरेंशियल. जस्ट एक मैं फर्स्ट ईयर में आया, मुझे मेडिकल नहीं समझता है, तो ये 4 वर्ड में आपको मैं माइग्रेन समझा सकता हूँ. ये हो गया. तो चलिए दोस्तों, हम आगे जाते हैं और विल लर्न इन डिटेल टुडेज टॉपिक, दैट इज़ माइग्रेन. So what is migraine? My dear students and doctors, migraine is a primary headache disorder that is characterized by recurrent headache that are moderate to severe. Typically headache affect one half of the head and are pulsating in nature, and its last form few hours to 3 days. Associated with may include nausea, vomiting, sensitivity to light and sound and smell. सो देर आर सो मैनी टर्म्स. इसे हम फोटोफोबिया, फोनोफोबिया बोलते हैं. तो आगे सारी चीज़ें आने वाली है. सो इट जस्ट इज़ अ इंट्रोडक्शन. विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो हम समझ सकते हैं कि देर आर सो मैनी
authorities telling different things about migraine. So we'll go to the details in next slides and in this lecture only. So for understanding what we can say about migraine, it is a common primary episodic headache disorder characterized by various combination of neurologic, gastrointestinal and autonomic symptoms. So what do you understand by these sentences? It's very clear. Neurologic means associated with the brain, gastrointestinal means associated with the abdominal problems, like हमारे आयुर्वेद में जैसे बोलते हैं हम लोग वात प्रकोप हुआ, अवरोध हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ. So it just because on hepatobiliary problems, and they're just because of taking non-inflammatory NSAID drugs like other problems, पित्त प्रकोप, ये सारी चीज़ें. तो ये बेसिकली हम ये तीन चीज़ों में माइग्रेन को समझ सकते हैं कि तीन कारणों का कॉम्बिनेशन. फॉर इंट्रोडक्शन, इन इंडिया प्रिवेलेंस स्टैंड्स फॉर at 15 to 20% cases of migraine and affects more than women. Is the ratio is 3:1. So dear doctors and students will learn in migraine signs and symptom in next slides. So IHS, what is IHS? That is International Headache Society. इन्होंने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं, उसमें आपने पढ़ा रहेगा कि ये सारे 4 फेजेस हैं. सो प्रोड्रोम, ऑरा, पेन फेज एंड पोस्टड्रोम, ये 4 फेज में माइग्रेन के पेशेंट का हम क्लासिफिकेशन साइन सिम्टम का कर सकते हैं. पोस्टड्रोम विच ऑकर्स आवर्स टू 3 days बिफोर हेडेक, ऑरा विच इमीडिएटली प्रेसीड्स टू द हेडेक, पेन फेज ऑल्सो नोन एज हेडेक फेज, एंड पोस्टड्रोम इट अफेक्ट्स एन एक्सपीरियंस फॉलोइंग एंड ऑफ द माइग्रेन अटैक. तो ये 4 फेजेस को हमने ये डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है. तो अब अगले स्लाइड में एक एक फेज में क्या सिम्टम होते हैं और उसको पेशेंट कैसे रिप्रेजेंट करता है, उसका नेचर क्या है और हमें उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे. चलिए डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस आर द फेजेस इन दिस ग्राफिकल diagrammatic representation. We have tried to show the phases of this migraine. First is prodrome, starting with yawning and cravings, and aura with weakness, visual issues, tingling sensation, aphasia, irritability, and migraine headache, and this type of symptoms are there. It is introduction purpose. We'll go in detail in next slides. So as per time concern, prodrome few hours to days, aura for 5 minutes to 60 minutes, migraine attack for 4 hours to 72 hours, postdrome for 24 hours to 48 hours. So first, that is pre-monitory phase, we can say postdrome. So it's the first phase, pre-monitory phase, that is prodrome stage. Prodromal or premonitory symptoms occur in about 60% of migraine patients, with onset that can range from 2 hours to 2 days and before start of pain or aura. Symptoms may include wide variety of phenomena including altered mood, irritability, depression we can say euphoria, fatigue, stiffness of neck muscles, constipation, diarrhea. So neuroimages indicate the limbic system and hypothalamus as the origin of prodromal symptom. So as we can see in this slide, we have mentioned some symptoms, that is sensitivity to light, smell, stiffness in neck, food craving, constipation, frequent yawning, and unexplainable mood changes. So it is the first phase, that is called as pre-monitory phase. We'll go to the next phase, that is aura phase. So aura phase is very important in migraine patient. Aura, what do you mean by aura? It is a transient focal neurological phenomena that occurs before or during headache. It occurs gradually over a number of minutes and generally lasts less than 60 minutes. So what type of symptoms indicates patients in this phase? The symptoms can be visual, sensory, motor in nature.
So what are the motor symptoms, what are the sensory symptoms, and what are the visual symptoms? We learn step by step. First is vision disturbances, often consist of scintillating sclerotoma, and that is a area of partial alteration in the field of vision which flickers and may interference with person's ability to read, drive, typically start near the center of vision and spread out to the sides of zigzagging lines which have been destroyed as looking like fortification of walls or castle. Usually lines are black and white, but in some patients it like a color lines. Sensory aura is a second common type. It occurs in 30 to 40% people with aura, often feeling pins and needles begin on one side of hand and arm up in spread to the nose mouth area on same side. Numbness usually occurs after tingling has passed with a loss of position sense. Other symptoms of aura can include speech and or language disturbance. A second word is spinning, and less common we can say motor problems. So motor symptoms indicate that is a hemiplegic migraine or weakness often lasts longer than the 4, unlike the aura. So we go to the next, that is migraine phase or headache phase, pain phase. In this diagram we can say aura stage, graphical or pictorial presentation, difficulty in speaking clearly, tingling sensation, arm, face and legs, visionary problems and loss of vision temporarily. So third stage, that is headache phase. Headache phase also important phase. It's classically headache is unilateral, throbbing and moderate to severe in intensity. It comes to gradually and it is aggravated by physical activity. The feeling of pulsating pain is not in this phase with the pulse in more than 40% of cases. However, the pain may be bilateral and neck pain is commonly associated with it. Bilateral pain is particularly common in those who have migraines without an aura. Loss of commonly pain may occur in primary, in the back or top of the head. Pain usually lasts 4 to 72 hours in adults. However, in young children, frequency of this type of pain is less than 1 hour. Frequency of attack is variably from few lifetime to several weeks, with the average being of a month. Pain frequency is accompanied by nausea, vomiting, sensitivity to light, sound, smell and fatigue and irritability. So we'll go to the next, that is post-drome phase. The symptoms occurs once the acute headache has settled. Person may feel tired and have headache, cognitive difficulties in gastrointestinal problems, symptoms, mood changes and weaknesses. So this is the fourth phase of migraine headache, and after this we'll go to the next slide, that we can study here causes of migraine. So as per medical science, they are saying the causes are unknown, but these are the some causes we have mentioned here as per taking reference from IHS and other institutes. Like first is genetic. So genetic is causes. Some scientists have shown data that genetic may be cause. Trigger factors, it may induce by triggers with some reporting influences. And trigger factors, we can say there are so many trigger factors like diet. So we will try to show in next slide.
Then physiological factors of causes, we can say hormonal problems, menstruation, menarche and menopause. This specially deals with in women's. Dietary aspects, as we are Ayurveda Acharya, we know very well about dietary aspects, and crash dieting, wrong dieting, they have so many effects on this, and it causes migraine headache, which specially diet foods which deals with increment or causing migraine will try to show in next slide. Environmental factors, it is a very rare factor in causing migraine, so we'll try to learn in this slide. First is alcohol, second strong smell, food like this is a processed food or fermented food or bakery items, medications especially non-steroidal anti-inflammatory drugs, loud sound, excessive light और exposure to the more amount and timing spent to the in front of light. जैसे कि ये लाइट का हम उदाहरण देंगे तो आप लोगों को बताना नहीं चाहिए, इट्स वेरी कॉमन, लाइक स्मार्टफोन के आगे सब लोग बैठते हैं, लैपटॉप के सामने है, तो एक्सेसिव यूजिंग ऑफ, तो वी कैन एज पर आयुर्वेदा वी कैन से अति इंद्रियवात, लैक ऑफ स्लीप, मोस्ट ऑफ IT वर्कर्स वर्किंग इन नाइट आवर्स, कॉल सेंटर वर्कर्स, कैफीन वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिगर फैक्टर which increases migraine attacks, weather, then hereditary predisposition, stress and skip meal. तो ये सारे ट्रिगर फैक्टर्स है, इसके समझ में हमें आना चाहिए कि ये सारे कारणों से माइग्रेन होता है. तो ये माइग्रेन पेशेंट के आप क्लिनिक में आएंगे तो वो हेडेक के बारे में बताएंगे, तो आप उनको क्वेश्चंस पूछेंगे तो ये खाने से बढ़ता है क्या, तो उनका आंसर डेफिनेटली यस होता है. तो एक बार खाना मिस हो गया तो उनका माइग्रेन बढ़ता है, कॉफ़ी ले ली तो माइग्रेन बढ़ता है, हार्मोनल पिल लिया तो माइग्रेन बढ़ता है, OC पिल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाई तो माइग्रेन बढ़ता है, मेंस्ट्रुएशन ज़्यादा हो गया या नहीं आया इरेगुलर फिर भी माइग्रेन बढ़ता है. तो ये सारे रीजंस हैं. और आपने यहाँ पे देखा तो जनरली इसमें प्रोसेस्ड फूड और फर्मेंटेड फूड्स कंटेन सोडियम ग्लूटामेट एंड विच इज़ वेरी गुड ट्रिगर फैक्टर टू इंक्रीज माइग्रेन अटैक्स. तो ये सारी चीज़ें इसमें कारणीभूत है. तो हम आगे जाएंगे माइग्रेन की जो पैथोफिजियोलॉजी है उसके बारे में. तो पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो थ्योरेटिकल है और सम थेरीज है. सो एज अ प्रैक्टिशनर पर्पस उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे कि ये थेरीज के बारे में एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन in 2-3 words what is a pathophysiology and how it is occurs. So बहुत सारे theories है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है साइंटिस्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल people believe that it is a vascular problem, then some people telling it is not vascular, it is only neurological problem. तो उसमें काफ़ी डिबेट रहती ही है. So migraines is believed to be a neurovascular disorder with evidence supporting mechanism, and it is starting within a brain and then spreading to the blood vessels. तो ये एक रिसर्च है जो आपके सामने रख रहा हूँ. Some researchers saying believes that blood vessel play very important key role in the pathology of migraine, and some researchers saying that only neuronal content which is very important role in migraine pathology, and other believes that both are equally important. So generally we can say it is caused by stress, anxiety and certain strong order. These all triggers which related to the intracranial excitability of the cerebral cortex and abnormal control of pain and neurons in trigeminal neurons of nucleus of the brain and stem pain, brain stem, and the pain originates from this region. तो इस डायग्राम में हमने बताने का प्रयास किया है तो पेन किस प्रकार से उत्पन्न होता है. तो ये सारी चीज़ें बायोकेमिकल और बायोकेमिस्ट्री से जुड़ी हुई है. तो विल गो टू द नेक्स्ट, दैट इज़ डायग्नोसिस. तो डायग्नोसिस ऑफ माइग्रेन इट इज़ नॉट एनी स्पेशल टॉपिक. तो माइग्रेन का डायग्नोसिस करने के लिए ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं है और कोई टेस्ट भी नहीं है. तो डायग्नोसिस हमें जो करना है वो पेशेंट के साइन एंड सिम्टम से ही करना है.
और जो न्यूरो इमेजिंग्स है जैसे कि सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ये सारी चीज़ें जो है ये इसमें इतने महत्वपूर्ण भी नहीं है, बट न्यूरो इमेजिंग्स टेस्ट आर नेसेसरी। कि क्यों नेसेसरी कभी होती है, जब हमें पेशेंट के अदर पैथोलॉजिस्ट को भी फाइंड करना रहेगा हेडेक के बारे में, तो एक यूज़फुल टूल है। तो डिफ्रेंशिएट एंड उस दौरान हम इसका उपयोग कर सकते हैं, बट माइग्रेन के लिए एज सच इतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो IHS दैट इज़ इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी, इन्होंने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया है कि क्लिनिक में आप फिजिशियन है और आप पेशेंट के सामने बैठे, तो आपको किसी पेशेंट को माइग्रेन का डायग्नोसिस करना है, तो हाउ वी कैन डू द डायग्नोसिस। सो इसमें बताया है कि जो भी ड्यूरेशन है 4 to 72 आवर्स का, और जो पेन कैरेक्टरिस्टिक है वो किस प्रकार से है, यूनिलैटरल लोकेशन है क्या, पल्सेटिंग क्वालिटी कैसी है, पेन मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी में है क्या, और उसका जो एग्रीवेशन है वो फिजिकल एक्टिविटी से बढ़ता है क्या, और ड्यूरिंग अटैक पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स है, नोशिया, वोमिटिंग तो बेसिक रहता है, फोनोफोबिया, फोटोफोबिया, तो ये क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। सेकेंड दैट इज़ एटलीस्ट ये सारी चीज़ें किस प्रकार से हो रही है, और ये इसका आप और सीवियरिटी ऑफ पेन, इसके लिए एक स्केल है, तो उसमें से आप स्कोर कर सकते हैं। और ये एक है माइग्रेन इंड्यूस डिसेबिलिटी असेसमेंट स्केल, इसको मिडास बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल है, ये सारी चीज़ें डायग्नोस करने के लिए। तो इसमें हम लोग मिनिमल, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर स्कोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने माइग्रेन के बारे में देखी। तो हम आगे देखेंगे कि माइग्रेन का क्लासिफिकेशन क्या है। तो हम लोग माइग्रेन को किस प्रकार से, ये सारी चीज़ें क्लिनिकल है, नॉट बी थियोरेटिकल। तो माइग्रेन के पेशेंट्स वैसे आते हैं, उसी प्रकार से क्लासीफाई होते हैं। तो पहले हमने देखा हेडेक के काफ़ी प्रकार है, उसके बाद हेडेक का एक प्रकार माइग्रेन। अभी माइग्रेन हेडेक के और प्रकार, तो देखते हैं कि क्या क्या प्रकार है। तो पहला हमने जो यहाँ पे किया है वो बेसिक है, क्लिनिकली माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो ये जो है इसका टाइम पीरियड यहाँ पे बताया है और सिम्टम्स बताया है। तो ये जनरल हो गया काफ़ी। तो बेसिक जो है तो ये स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। तो we'll try to go in detail in every. First is migraine without aura. तो इस कंडीशन में जो पेन रहता है दैट इज़ यूनिलैटरल पेन और थ्रोबिंग प्रकार का रहता है, पेशेंट को नोशिया और वोमिटिंग रहता है और सेंसिटिव टू लाइट रहती है। सो माइग्रेन विदाउट ओरा, तो ये काफ़ी कॉमन रहता है, 70 to 90% पेशेंट में देखने को हमें मिलता है। और इसमें बेसिकली माइग्रेन का जो अटैक आता है वो विदाउट ओरा, ये ओरा के सिवाय होता है, तो नाम में ही उसका हमें समझ में आएगा। और इस लास्ट एटलीस्ट 4 hours to 72 hours, एंड व्हेन अनट्रीटेड और अनसक्सेसफुली ट्रीटेड तो ये ज़्यादा बढ़ता है। हेडेक इज़ यूजुअली दैट इज़ वन साइड ऑफ हेड विथ थ्रोबिंग एंड पल्सेटिंग पेन। और ये नॉर्मल डेली लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब करता है, और इसके साथ कुछ सिम्टम्स अफेक्टेड होते हैं। तो वो है डायरिया, फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया। तो विल ट्राई टू लर्न सेकेंड, दैट इज़ हेमीप्लेजिक माइग्रेन। सो इट इज़ reflected as a migrant variant. Hemiplegic migraine experiences a temporary weakness on one side of the body, and the part become when migraine attacks. During that this happen, and it involves face, arm and leg. The typical symptoms in this, they are numbness, difficulty in speech and confusion. And इसका जो duration है that is from 1 to 24 hours. सो ये स्लाइड में तो आप देख रहे हैं फ्लैशेस ऑफ लाइट, टेम्परेरी विजन लॉस, विजुअल हेलुसिनेशन, टिंगलिंग नमनेस एंड वीकनेस. सो विल गो टू द नेक्स्ट, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल माइग्रेन. तो मेंस्ट्रुअल माइग्रेन जनरली इन वुमेन पेशेंट, and that is for 2-3 days in during menstruation cycle. Menstruation is a migraine trigger as we discussed earlier, and it is associated with
falling lower levels of estrogen, and it is commonly affect in 10% of migraine women patients. तो इसमें जो symptoms है that is pounding, throbbing pain, piercing pain, usually one side of head, extreme sensitivity of light, sound and smell, nausea, vomiting, and then frequent yawning, neck pain and disabling the headache. तो नेक्स्ट है साइक्लिंग वोमिटिंग सिंड्रोम, दैट इज वी कैन से सीवीएस माइग्रेन. तो इसमें जो सिम्टम्स है दैट इज सीवियर वोमिटिंग, इंटेंसिव स्वेटिंग, डायरिया, सेंसिटिविटी ऑफ लाइट, सीवियर नॉशिया, एब्डोमिनल पेन, फीवर एंड हेडेक. सो व्हाट इज सीवीएस? vomiting with other migraine symptoms, and IHS criteria for diagnosis this CVS, that is at least 5 attacks overall fulfilling the B and C symptoms. What is B and C symptom? That is episodic attack of stereotypical in individual patients, nausea with vomiting at least for 1 hour to 5 days, and C is vomiting attacks occur at least 4 times in an hour per hour for at least 1 day. Symptoms free between attacks. So this is the criteria of IHS, that is International Headache Society, for diagnosis CVS, that is cyclic vomiting syndrome. Fourth is abdominal migraine. So abdominal migraine is very common in children, that is seen in 14 to 16 to 18 years of the children. 2/3 population of children suffering from this, and it might be seen in adults and senior citizens also. And its history of when patients with history of non-specific dyspepsia, irritable bowel syndrome, functional abdominal pain, in this condition we can see the cases of abdominal migraine. That is vestibular migraine. So it is symptoms with vertigo and dizziness. So what is vestibular migraine? Simple, migraine with vertigo. We can say it is a vestibular migraine. So patient experiencing combination of vertigo, dizziness and with other symptoms of migraine. In this condition we can say vestibular migraine. So ICHD3 has diagnosis. इसके डायग्नोसिस करने के लिए उन्होंने 3 क्राइटेरिया रखे हैं, तो उन क्राइटेरिया से हम वेस्टिबुलर माइग्रेन को डायग्नोसिस कर सकते हैं. फर्स्ट इज प्रेजेंट और पास हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन, वेस्टिबुलर सिम्टम्स 5 मिनट टू 72 आवर्स. तो ये उनका क्राइटेरिया है. तो बाकी सारे सिम्टम्स आप स्लाइड पे देख सकते हैं. वर्टिगो, इम्बैलेंस, डिजीनेस, अनस्टेडीनेस, मोशन सिकनेस, muffler hearing and earfulness and ringing in the ear. So ophthalmic migraine. So this is a normal vision, and this is a patient with ophthalmic migraine. There is a classical symptom burning and pain over the this orbital region in ophthalmic migraine patient, and one that is stage migraine with aura. It is very common condition. So aura, it's a neurological disturbances that appear shortly before or during development of migraine headache. तो ये हमने अभी यहाँ पे माइग्रेन के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की. सो व्हाट आर द करंट ट्रीटमेंट फॉर माइग्रेन? सो ट्रीटमेंट पार्ट, दिस presentation deals with modern medicine, so we'll try to elaborate things deal with modern medicine. There are 2 types of treatment, abortive and prophylactic. First is non-steroidal anti-inflammatory drug like analgesic along with antiemetics, narcotics, ergot alkaloids and triptans. And second is beta blockers, antidepressant drugs, calcium antagonistic. We'll not go in detail of these drugs because it's not our part. So ये सारे ड्रग माइग्रेन को ठीक करते हैं क्या? तो उसका उत्तर हमने ये स्लाइड में देने का प्रयत्न किया है.
ये सारे ड्रग जो है जनरली गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और हमारे जो रीनल सिस्टम है इस पे काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स तैयार करते हैं। 30% ऑफ पेशेंट फेल टू रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर ट्रिप्टैन ग्रुप्स, वो उसका रिसर्च पेपर का हमने वहाँ पे रेफरेंस दिया है। ट्रिप्टैन्स पोटेंशियल रिस्क इन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर इन माइल्ड एंड ट्रांसिशन इफेक्ट्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी टोन। सो ये सारे इसके प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम होने के कारण देयर इज़ अ वन होप, दैट इज़ आयुर्वेदा। एंड आयुर्वेदा माइग्रेन को कैसे ठीक करता है वो हम देखेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज़ अ पार्ट 2। सो आयुर्वेदा में माइग्रेन के बारे में क्या बताया है, उसके क्या प्रकार है, उसके कॉजिटिंग फैक्टर्स क्या है और उसको ट्रीटमेंट जनरली होती है क्या। कोई बोलते हैं माइग्रेन ठीक ही नहीं होता है, तो कैसे पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे। वी हैव टू स्टॉप हियर बिकॉज ऑफ टाइम बाउंडिंग, बिकॉज दिस टेक्निकल इश्यूज़। सो अगले जो पार्ट है हमारा उसमें हम लोग माइग्रेन का आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड केस प्रेजेंटेशन देखने का प्रयास करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू ऑल फॉर काइंड लिसनिंग। स्टे कनेक्टेड विद गर्जे आयुर्वेदा अध्ययन lecture series. Subscribe our this Ayurveda Adhyayan channel. Press the bell icon button. And most important, kindly note down this number and send your name and city to this number so we can add you in Ayurveda Adhyayan WhatsApp groups. So dear doctors and students, till then, goodbye. Jai Ayurveda.